नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग MJO मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन जो है ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और भारतीय मानसून को ये किस तरीके से प्रभावित करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो MJO जो है इसे मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन कहा जाता है। इसकी खोज जो है रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1970 के दशक में 1970 में इसकी खोज की थी। और MJO की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो MJO जो है, MJO इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। MJO हवा, बादल, वर्षा एवं दबाव का एक प्रणाली है जो कि पूर्व की तरफ गति करती है। हवा, बादल, वर्षा, दबाव की प्रणाली जो पूर्व की तरफ गति करती है और ये उष्णकटिबंधीय मौसम को ये प्रभावित करती है, उसमें बदलाव लाती है। उष्णकटिबंधीय मौसम की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसके मौसम में ये बदलाव लाती है तथा 30 से 45 दिन, कहीं कहीं 60 भी मिल जाता है लिखा हुआ, दिनों में अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। ये इसका जो है ये डिफिनेशन हो गया कि हवा, बादल, वर्षा, दबाव की प्रणाली जो पूर्व की तरफ गति करती है और उष्णकटिबंधीय मौसम में परिवर्तन लाती है तथा 30 से 45 दिनों में अपने प्रारंभिक बिंदु पे लौट आती है। तो अब इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या है और इसकी अंतिम बिंदु क्या है? तो इसकी प्रारंभिक बिंदु जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र है और जिसकी आखिरी बिंदु है वो पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। कि अगर हम देखें तो MJO जो है वो अल नीनो या लानीना या इंडियन ओशन डाइपोल जो है इससे थोड़ा सा अलग है। वो भी अलग है स्थिरता के मामले में, क्योंकि अल नीनो IOD या जो लानीना है ये एक जगह पे स्थिर होती है, 8 से 9 महीने तक इनका जो है वो प्रभाव रहता है। लेकिन MJO जो है वो एक गतिशील प्रणाली है और जैसे बताया कि ये पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर जो है वो 30 से 45 दिनों में ये पहुंच जाती है और फिर वापस पश्चिमी हिंद महासागर से इसकी शुरुआत होती है। इसकी गति की बात करें तो ये 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड इसकी गति होती है। MJO के जनरली 2 भाग होते हैं और ये जो 2 भाग है इसमें पहला भाग जो है ये बढ़ी हुई वर्षा को इंडिकेट करता है और इसका जो दूसरा भाग है
ये दबी हुई वर्षा को इंडिकेट करता है। से आप जनरली ये समझिए कि जो अगर हम इसकी शुरुआत से वर्ल्ड मैप पे ही देखें तो इसका पहला और दूसरा भाग कैसे काम करता है और ये इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो जैसे पता है कि इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि पश्चिमी हिंद महासागर से जो संवहनीय धारा है ये ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठने के बाद संघनन होता है और ये बादल बनता है। उसके बाद ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। ऊपर जाने के बाद हवा में जो है विचलन होता है और यहाँ से जो हवा है, ठंडी हवा है, ये मूव करती है और जाहिर है मूव करने के बाद ये हवा जो है कहीं नीचे की ओर आएगी। तो जहाँ ये नीचे आती है, नीचे आने के क्रम में ये हवा गर्म हो जाती है, सूख जाती है और ये जो क्षेत्र होता है यहाँ वर्षा जो है वो नहीं होती है। जैसे इस पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र को आप देखिए तो जैसे यहाँ इस जो फिनोमेना होता है, हवा ऊपर उठती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो यहाँ पे वर्षा जो है वो काफ़ी होती है और जहाँ पर ये नीचे की ओर गिरती है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो यही मैकेनिज़्म है जो कि हर 2 से 3 दिन में देखेंगे कि ये गतिशील है तो आगे बढ़ते जाती है और ये फेज़ जो है वो पूरा होता है। और इस पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी हिंद महासागर की जो फेज है वो 8 चरण में जो है वो पूरा होता है। पहले चरण में ये कि पश्चिमी हिंद महासागर के पास होती है। दूसरे हिंद महासागर में ये भारत के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में ये भारत के क्षेत्र में होती है। चौथे, पाँचवें और छठे चरण में ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होती है। चौथे और पाँचवें क्षेत्र में ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होती है और छठे, 7वें और 8वें चरण में ये पूर्वी प्रशांत महासागर के पास आकर के ये समाप्त हो जाती है। तो ये बेसिकली MJO जो है वो 8 चरण में अपनी एक यात्रा को पूरी करती है। और अगर हम MJO के भारत के मानसून में क्या प्रभाव पड़ता है तो आप जनरली ग्राफ से ही समझ सकते हैं, इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि जब MJO भारत के ऊपर होगा तो जाहिर है कि भारत के मानसून में बढ़ोतरी होगी और बारिश ज़्यादा होगी। और जब ये पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ जब ये बढ़ेगा तो बारिश नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि हिंद महासागर के पास MJO की उपस्थिति जो है वो वर्षा कराती है और प्रशांत महासागर के पास MJO की उपस्थिति सूखा का सूचक है। ये भारत के रेस्पेक्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम समझें तो अगर ये जो साइकिल जो है वो जैसे 30 से 45 दिन का साइकिल जो है ये अगर कम चक्र में पूरा हो रहा होगा, कम चक्र में भारत में ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि कम चक्र में ये साइकिल पूरा करेगी तो वापस ये अपने प्रारंभिक बिंदु पे आएगी और फिर ये मूव करेगी तो बारिश की संभावना जो है वो बढ़ती जाएगी। वही अगर लंबा चक्र होगा वो भारत में कम बारिश कराएगा। तो ये एक MJO का कॉन्सेप्ट है कि MJO कैसे काम करता है और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।